दोस्तों नमस्कार। आज पूरा भारत देश एक अदृश्य शक्ति कोरोना वायरस के से जूझ रहा है। हमारे देश के आकस्मिक सेवा विभाग जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सुरक्षा विभाग, सफाई कर्मी एवं देश का चौथा स्तंभ मीडिया लगातार देश की सेवा में कार्य कर रहा है, जिसका हम सब सम्मान एवं आभार व्यक्त करते हैं। परंतु इन सब के साथ सभी सरकारी मशीनरी, अस्पताल उपकरण, टीवी, पंखे, कूलर, पानी पीने के लिए पंप, सिंचाई के सबमर्सिबल पंप, राइस मिल, फ्लोर मिल एवं आपातकाल की स्थिति में सभी आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्य सामग्री बनाने वाले कल कारखानों को चलायमान रखने वाले हमारे देश के सभी बिजली कर्मचारियों एवं अधिकारी किसी योद्धा से कम नहीं हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर रहे हैं। आप सबको मेरा अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों, आज जिस तरह से देश हित में कार्य कर रहे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, आपसे केवल इतना ही अनुरोध करना है कि आप लोग कार्य के दौरान नियमित मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश से हाथ धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथियों, आप एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं, इसका जीवन काल किसी को नहीं पता है। इसलिए आप सब गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्य अवश्य कर लें। सभी जर्जर लाइनों, उपकेंद्रों से संबंधित उपकरणों का प्राक्कलन बना लें। लंबे स्पैन में जहां पोल की आवश्यकता है, पोल लगाने के लिए प्राक्कलन बना लें। क्षतिग्रस्त ब्रेकर जहां पे हैं, उनको बदलने के लिए पोल एस्टीमेट बना लें। जहां क्षतिग्रस्त केबल पुराने समय में आग लगी हुई है, उनको बदलने के लिए एस्टीमेट बना लें। अतिभारित फीडरों को विभक्तिकरण के लिए प्राक्कलन बना लें। क्षमता वृद्धि में जहाँ पे परिवर्तक लगे हुए हैं, जिनका लोड ज़्यादा है, उसकी क्षमता से अधिक लोड है, वहाँ का प्राक्कलन बना लें। और जिस मध्यम क्षमता के परिवर्तक 250-400 केवीए एवं 630 केवीए में जहाँ पे सिंगल सर्किट बनी हुई है और आए दिन वहाँ पे तार टूट जाता है, केबल जल जाती है और जिसकी वजह से विद्युत बाधित होती है और आप भी दिन रात, आपके कर्मचारी सभी परेशान रहते हैं, उन सर्किटों में एक सेकंड सर्किट या डबल सर्किट कर दीजिए, उसे ट्रिपल सर्किट कर दीजिए, 3 सर्किट बना दीजिए और लोड को बांट करके अलग अलग सर्किट पे कर दीजिए, जिससे बार बार तार टूटने की घटना कम हो जाए। इसका प्राक्कलन तत्काल बना दीजिए। 250-400 केवीए के परिवर्तकों का भार मापन एवं बैलेंसिंग की जिम्मेदारी अपने कुशल कर्मचारियों को दें और प्रत्येक दिन शाम को परिवर्तक का भार अपनी डायरी में नोट करें। साथियों, जो परिवर्तक आपके यहाँ लगे हुए हैं 250-400 केवीए के, उन परिवर्तकों में प्रत्येक दिन शाम को पीक आवर में आप लोड उसका नापिए। खुद नहीं, हर जगह नहीं जा सकते, आपके पास 10 ट्रांसफार्मर, 20 ट्रांसफार्मर, 25 ट्रांसफार्मर हैं। आप एक ट्रांसफार्मर का नाम लिखिए कि फला चक्की के पास लगा हुआ है, फला मशीनरी के पास लगा हुआ है, या उनके घर के पास लगा हुआ है, या फला बगीचे के पास लगा हुआ है, फला तिराहे पर लगा हुआ है। नाम नोट करके अपने जो आपके संविदाकर्मी हैं, जो कुशल संविदाकर्मी हैं, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए और उनसे कहिए कि वो पीक आवर में जाकर उनका लोड नापें, लोड अपनी डायरी में नोट करें, लोड को बैलेंस करें। न्यूट्रल में दोस्तों बहुत कम करंट होना चाहिए। आप जितना कम करंट न्यूट्रल में रहेगा, ट्रांसफार्मर उतना ही सुरक्षित होगा और इसलिए आप उसको लोड नपवाइए और शाम को अपनी डायरी में प्रतिदिन का टाइम डाल करके नोट करिए कि कहाँ पे कितना लोड है और उसको बैलेंस कराइए। दोस्तों, मध्यम क्षमता के परिवर्तकों में आवश्यक विकेंद्रीकृत सामग्री की उपलब्धता हेतु हमने अभी प्रबंध निदेशक महोदय को पत्र दिया था, जिसकी प्रतिलिपि निदेशक तकनीकी महोदय को दिया था। आपसे अनुरोध है कि आप उसका जो भी मांग पत्र है, मध्यम क्षमता में जैसे लगना है और आपके यहाँ एल क्लैम्प, जेड क्लैम्प, आई क्लैम्प लगना है, सिंगल कोर केबल लगनी है और आयल सील है, पैकिंग है, एलटी राड है, एलटी बुशिंग है, एसटी बुशिंग है, फ्यूज वायर है, डीडी वायर है, इन सब जो भी आवश्यकता हो आप उसका तत्काल पत्र बनाइए। पत्र दे करके आप अपने उपखंड अधिकारी के यहाँ रिसीव कराइए। उसकी प्रतिलिपि आप अपने शासी अभियंता को दीजिए। और जो हमारे बीच के उपखंड अधिकारी प्रोन्नत सहायक अभियंता हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी जो पत्र हमारे अभियंताओं से प्राप्त हों, उनको आप ऊपर बढ़ाइए। अथवा आपने देखा होगा कि बहुत सारे उपखंड अधिकारी जिम्मेदारी फिक्स कर दे रहे हैं कि 250 केवीए तक की जो आयल टॉप अप कराना या लोड बैलेंसिंग का कार्य है अवर अभियंता देखेंगे, 400 का उपखंड अधिकारी एवं ए मीटर देखेंगे, 630 का अशासी अभियंता वितरण एवं अशासी अभियंता परीक्षण देखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो रही है। कृपया करके आप लोग भी जो सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए आप पत्राचार करिए, पत्र बना करके अपने अशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से मांग करिए।
साथियों, जिन जिन और अभियंताओं का मासिक लेखा, चूँकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इस समय, और ऐसे समय दोबारा आपको मिलेगा नहीं। आपको ना तो कार्य करने के लिए मिलेगा और ना तो दोबारा इस तरह का समय मिलेगा आपको कि आप कुछ कार्य कर सकते हैं। ऐसे संतुष्ट पीरियड में आप जहाँ क्षेत्रों में काम करने के लिए आपके ऊपर दबाव थोड़ा सा कम है, आप सुरक्षित हैं, तो कृपया घर पर पे अपने मासिक लेखा जरूर कंप्लीट कर दीजिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री जो भी आपको एजेंसी के द्वारा प्राप्त हुई है, स्टोर से प्राप्त हुई है, वर्कशॉप से प्राप्त हुई है या अन्य कहीं से प्राप्त हुई है, उन सामग्रियों का आप मापन जरूर कर लें। मेजरमेंट कोशिश करें कि अपने हैंड राइटिंग में करें, स्वतः मापन करें। जब आप स्वयं मापन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि आप मापन जो किए हैं वो सही है या नहीं सही, मटेरियल की क्वांटिटी सही है या नहीं सही है, और जहाँ से मिला था क्या उतनी क्वांटिटी में मिला था कि नहीं मिला था, क्या मटेरियल का स्पेसिफिकेशन होता है। इस वजह से आप मापन कोशिश करिए कि आप स्वयं मापन करिए। जितने भी एजेंसी साथियों, अगला बिंदु, आप जो एजेंसी कार्य कर रही हैं आपके क्षेत्रों में, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, छोटी एजेंसी हैं, बड़ी एजेंसी हैं, जिन एजेंसियों का कार्य पूर्ण हो गया हो, कृपा करके आप उनके कार्य को चेक कर लीजिए। चूँकि समय आपके पास है, बीच में आप दिन में अगर साइट पे निकल रहे हैं तो आप जाइए, और साइटों पे जाने के बाद आप उनके मानक को चेक करिए। अगर उनका कार्य पूर्ण है तो कृपा करके उनका मेजरमेंट जरूर कर दीजिए। जब एजेंसियों का आप मापन कर देते हैं तो वह एजेंसी अपने मन से आपके क्षेत्रों में अन्य कार्य करने के लिए तैयार रहती है। अगर आप समय से मेजरमेंट नहीं करेंगे तो फिर एजेंसी का मन नहीं लगता। इसलिए उसका मापन करिए और मापन में आशासी वेतन दे दीजिए, जिससे उसका भुगतान हो सके और वह आगे कार्य कर सके। अपने अपने जनपदों में जो मंडल हैं आपके यहाँ, सभी साथियों से अनुरोध है कि जितने भी टेंडर किए गए हैं, बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जिसमें टेंडर किए गए हैं कागजों पे और उनका वर्क धरातल पे नहीं हुआ है। कृपा करके सभी जनपद अध्यक्ष सचिव से अनुरोध है कि आप लोग अधीक्षण अभियंता को फ़ोन करके, पत्राचार करके, पत्र के माध्यम से, ग्रुप में डाल करके पत्र, आप उनसे समस्त टेंडर की कापी मांगिए कि किन किन टेंडर आपको वर्ष 19-20 में कौन कौन से टेंडर किए गए हैं और कौन कौन से कार्य कराए गए, कौन कौन से नहीं कार्य कराए गए। जो कार्य पिछले वर्ष नहीं कराए गए होंगे वह इस वर्ष, चूँकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, नए कार्य हो नहीं पा रहे हैं, ऐसे वक्त में आपको मौका मिल जाएगा कि आप पुराने टेंडर पे ही नया कार्य आगे का संपादित करा सकेंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है। कृपया सभी टेंडर की कापियाँ उनसे मांग लें। साथियों, संगठनात्मक बिंदु में आपके यहाँ केंद्र से लगातार निर्देश मिल रहा है कि आप इनकम्बेंसी रजिस्टर बनाइए। आप सभी से अनुरोध है कि एक प्रोफार्मा दिया गया था, बदायूं, शायद जनपद बदायूं का था, उसने अच्छा बनाया था, इनकम्बेंसी पूरी कंप्लीट करके उसने डाला था, संगठन के ग्रुपों में शेयर किया था। आप सभी से अनुरोध है कि चूँकि सभी लोग आजकल बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस हैं, आप लोग उसी प्रारूप में बना करके आप लोग इनकम्बेंसी कंप्लीट करके और अपने ग्रुपों में शेयर करिए। दोस्तों, पेट्रोल वाउचर, जो आपको पेट्रोल प्रतिपूर्ति मिलती है, उसका वाउचर जरूर भरिए। वाउचर भर के अपने खंडों में रिसीव कराइए और खंड में रिसीव कराने के बाद उनसे पेट्रोल का भुगतान कराइए। डिवीजनों में अगर पेट्रोल के भुगतान में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप तत्काल हमसे संपर्क कर सकते हैं, सीधे संपर्क कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, केवल इतना ही कहना है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में कोरोना वायरस नामक अदृश्य योद्धा से घिरे हुए हैं, जो कि जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके किधर किधर कोरोना टहल रहा है। सुरक्षा संसाधनों का प्रयोग करें, नियमित मास्क लगाएं, मास्क में कोई कोताही न करें, हमेशा हर 20 मिनट 25 मिनट में सैनिटाइजर से अपना हाथ जरूर साफ करें, और कम से कम, दोस्तों पुनः कहना है कि कम से कम 2 गज दूरी अवश्य बनाए रहें। दूरी में आप कोई कोताही मत करिए। जो भी आपका मित्र है, साथी है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे साथी एक साथ आते हैं और कोई मुंबई से आया, कोई कहीं से आया, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। बाद में उसका पूरा इतिहास भूगोल खंगाला जाता है कि यह किससे मिला, किससे किससे मिला, कहाँ कहाँ मिला, तो बहुत सारे पॉजिटिव निकल आ रहे हैं। इसलिए अदृश्य योद्धा से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 गज दूरी अवश्य बनाए रहें। आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र में अपने कार्य करने जाएं, जो भी कितना भी आपका प्रिय मित्र हो, साथी हो, आप उससे कह दीजिए भैया थोड़ा दूर रहो, बैठने में कोई कोताही मत करिए। उनके साथ कतई भी मिलजुल करके इस समय ना पार्टी करिए, ना उनके साथ मिल करके बैठिए किसी भी दशा में। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सिंह, पूर्वांचल सचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।